श्रीलंका में लिट्टे से लड़ते हुए मरलाना के शहीद प्रतिमा का अनावरण 29 जनवरी को राव इंद्रजीत करेंगे। मरलाना में 29 जनवरी को अमर शहीद नायब सूबेदार जगमाल सिंह की मूर्ति का होगा अनावरण। भव्य कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण। मंडलाला गांव में अमर शहीद नायब सूबेदार जगमाल सिंह जी की स्मृति में उनकी प्रतिमा के अनावरण को लेकर गांव सहित पूरे क्षेत्र में उत्साह और देशभक्ति का माहौल बना है। अनावरण को लेकर पूर्व मंत्री और नारनौल विधायक ओम प्रकाश एडीओ ने प्रतिमा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। शहीद की प्रतिमा का अनावरण समारोह दिनांक 29 जनवरी 2026 गुरुवार को प्रातः 11 बजे गांव के निकट स्थित पशु अस्पताल के पास आयोजित किया जाएगा। ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण आयोजन की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में देश और समाज के प्रति उत्कृष्ट योगदान देने वाले अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह होंगे, जो शहीद की प्रतिमा का विधिवत अनावरण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश यादव करेंगे। वहीं मुख्य रागिनी कलाकार नरेंद्र बेनीवाल जी अपनी ओजस्वी प्रस्तुतियों के माध्यम से वीर रस और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में सेवानिवृत्त मेजर जनरल GH ग्रेवाल, सेवानिवृत्त मेजर जनरल AK धर तथा कर्नल महेंद्र सिंह SMCO 5 पैरा श्रीलंका ऑपरेशन की गरिमामयी उपस्थित भी प्रस्तावित है। इसके साथ साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व सैनिक, सामाजिक संगठन, युवा वर्ग और बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल होंगे। शहीद जगमाल सिंह का प्रेरणादायी जीवन परिचय। अमर शहीद नायब सूबेदार जगमाल सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1947 को गांव मडलाना में हुआ। उनके पिता त्याकरण भारतीय सेना में सेवारत रहे, जबकि माता शांति देवी ने उन्हें संस्कार और देश प्रेम की भावना का पाठ पढ़ाया था। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव मडलाना में आए हुए हैं। मडलाना में भी खास वजह के लिए आए हुए हैं। आज हमारे पीछे जो आप देख रहे हो प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, शहीद की प्रतिमाएं हैं। इस गांव में 3 प्रतिमाओं का अनावरण होगा और कल जो है राव इंद्रजीत, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आ रहे हैं और एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद भी एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। हम जो शहीद के बेटे हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत सिंह है जी। तो आपके जो पिताजी हैं उनकी प्रतिमा का कल अनावरण हो रहा है, क्या से क्या थे, कौन सी आर्मी में थे, बताइए सर। वो जी ऑपरेशन पवन में शहीद हुए थे और नायब सूबेदार की पोस्ट पर थे। क्या नाम था? शहीद जगमाल सिंह। अच्छा, और बताइए उनके बारे में। जैसे और उनका जन्म 1947 को हुआ था। जी जी। और 1965 में पैरासूट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। जी जी। और 29 जनवरी 1989 को ऑपरेशन पवन में हाँ जी। जो जाफना किला, श्रीलंका में जाफना किला है, वहाँ एक कननकुट्टी नाम का जो LTT का जो आतंकवादी था, शांति सेना के लिए शांति सेना में गए हुए थे। जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, हाँ, वो उसमें गए हुए थे मतलब। जी जी। और वहाँ उसी टाइम लड़ते, पहले तो उसका जो उनका कमांडर था उनको मार गया, उसी में अपनी खुद की शहादत जो वीर गति को प्राप्त हो गई उसमें। अच्छा। तो कल प्रतिमा का अनावरण कौन कर रहे हैं सर? उस प्रतिमा का अनावरण राव इंद्रजीत सिंह जी, भारत सरकार, और अपना जो जी लोकल विधायक श्री ओम प्रकाश यादव जी, ये आ रहे हैं। और 2-3 अफसर हैं जी, जैसे एक तो कर्नल K महेंद्र सिंह जी जी, और मेजर जनरल GS गरेवाल। अच्छा, तो आज उनकी जैसे तैयारियां चल रही हैं, टेंट लगा हुआ है, प्रतिमाओं का भी वो की जा रही है, उनकी पूरी तैयारी चल रही है। हाँ, किस तरह की तैयारी है? इसमें सारा ग्रामवासी सबकी सहयोग और सबके प्रशासन, सबकी सरकार और प्रशासन और गांव की सभी की मतलब जैसे साथ की वजह से हो रहा है। हमारा इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। जी जी। तो अभी बताया कि शहीद जी के ये पुत्र हैं, इन्होंने बताया कि पूरे गाँव के सहयोग से प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक बार आप बोल दिए, क्या नाम है आपका? इधर देखो, सामने देखो। मास्टर श्यामलाल है जी। हाँ जी। तो शहीद की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है कल? हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा हो रहा है जी, थोड़ा लेट तो हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप शहीद की क्या हो लगते? मैं भाई उसका। अच्छा, तो नजदीक से देखा होगा आपने उनको? खूब नजदीक से, साथ खेल रहे हैं, पढ़े हैं, सारा काम किया। अच्छा, तो कहाँ से शहीद हुए थे सर? ये श्रीलंका में। श्रीलंका में शहीद हुए थे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कल का क्या कार्यक्रम है?
कल का उसका अनावरण है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री का। हाँ जी, हाँ जी। फिर खान पान है, रागिनी भी है। अच्छा अच्छा, देशभक्ति की सारी। देशभक्ति की सारी। हाँ, चलो रोक लो। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहर सिंह है। तो मोहर सिंह जी, सारी जो प्रतिमा, मैं मंदिर कमेटी का प्रधान हूँ। अच्छा अच्छा, तो बताइए जो कल के कार्यक्रम के बारे में। कल का 29 तारीख का शहीद नायब सूबेदार जगमाल सिंह का है। हाँ जी। गांव बड़े सम्मान के साथ शहीद का सम्मान कर रहे हैं। जी जी। पूरे गांव का, ग्राम निवासियों का, पड़ोसियों का, सबका प्रतिभोज है यही। जी जी। और राव इंद्रजीत सिंह मेहमान बनकर आ रहे हैं नायब के प्रति। हाँ जी, हाँ जी। तो इन शहीदों के बारे में कुछ जो कहेंगे वो तो उनके दिमाग में है। हाँ जी। लेकिन गांव उनके सम्मान के लिए पूरा गांव तैयार खड़ा है। जी जी। तो अपने लोकल विधायक भी आएंगे। लोकल विधायक ओम प्रकाश यादव जी। हाँ जी, वो भी लग रहे हैं तैयारी। हाँ, सब तैयारियां पूरी, मार्केटिंग, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सारे लग रहे हैं। नहीं, बीजेपी के लग, शहीदों तो सभी खाली देखो बीजेपी यहाँ तो देखो बीजेपी के बारे में तो लोग कहने में जोर वही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं जो सरकार है उनकी है। हाँ जी। जो ये शहीद हुए थे तो स्वर्गीय जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उनके द्वारा सेना भेजी हुई थी श्रीलंका। राजीव गांधी की भेजी। जी जी जी। तो और शहीदों के बारे में आप क्या कहोगे सर? सभी के बारे में कहेंगे, सम्मान देश का सम्मान है ये तो। जी जी। ये तो देश का सम्मान है जी। एक आदमी का कोई सम्मान नहीं होता, पूरे देश का सम्मान है। ठीक है सर, ठीक है सर। आप जो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी हैं, उनके भतीजे हैं और विशेष कार्य आप ही देखते हैं सारा। और आज जो यहाँ आए हो, आप मडलाना में आए हो, शहीद की प्रतिमा का अनावरण को लेकर 3-4 दिन से आप लगे हुए हो। मैंने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी के कार्यालय में भी आए थे, आपने इनविटेशन दिया, सारा तैयारी ने। आज सारे लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कल दिनांक 29 जनवरी 2026 को यहाँ नायब सूबेदार श्री जगमाल सिंह जी की शहीद की मूर्ति का अनावरण है जी। जिसमें मुख्य अतिथि श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। जी जी। और उस प्रोग्राम की अध्यक्षता श्री ओम प्रकाश यादव, रेडियो विधायक नारनौल कर रहे हैं। जी जी। और मडलाना गांव में ना ये शहीद 1989 में श्रीलंका शांति सेना में पैरा जो बटालियन थी उसके अंदर ये मौजूद थे और वहाँ पर ये शहीद हुए। जी जी। 29 जनवरी को ही 1989 में शहीद हुए थे, तो इन्होंने इस दिन को चुना और राव साहब ने हमें इस बात के लिए समय दिया। और पूरा गांव, यहाँ आप देख रहे हो कि 2-3 शहीद की मूर्तियाँ और भी हैं। पूरा गांव शहीदों से और फौज में भरा हुआ है। जी जी। जिसमें अलग अलग जगह पर उन्होंने अपनी अपनी सेवाएं दी हैं। और पूरा गांव इस बात के लिए आतुर है अपने मेहमानों के लिए, और इस शहीद के इस पर्व को एक पर्व के रूप में मनाने के लिए भी आतुर है। मेरा नाम ममता है। हाँ जी। मैं ग्राम मडलाना की सरपंच हूँ। जी जी। और हमारे गांव में कल शहीद की मूर्ति का उद्घाटन किया जा रहा है और 2 शहीदों की और भी उद्घाटन किया जाएगा। तो उनका कब हो रहा है? उनका 6 फरवरी बेटा। एक का तो 6 फरवरी का हो रहा है और 18 अप्रैल और तीसरे का 18 फरवरी को हो रहा है। 18 अप्रैल को। तो ये कल की तैयारियों को लेकर कैसे कि ग्राम पंचायत की तरफ से क्या तैयारियां हैं? जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई भी, वैसे भी जी। कि हमारे मंत्री जी आ रहे हैं। जी जी। और पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव जी आ रहे हैं। जी। तो गांव में क्या मांग है, किस तरह की और है? कुछ मांग पत्र भी रखोगे आप? हाँ जी, मांग पत्र भी रखेंगे कि हमारे गांव की जो भी सड़क डैमेज हो रही है उनको नया किया जाए। जी। और कुछ भाई महिला पार्क वगैरह इनकी 4 दुआरी करवाई जाए। जी जी। काफी ऐसे काम हैं जिनकी हम मांग रखेंगे। वैसे कितनी आबादी का गांव है ये? कम से कम 5000। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कल की पूरी तैयारियां हैं आपकी तरफ से? हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। जी जी। शहीद की प्रतिमा का अनावरण है, आप तैयारियों को लेकर आज जायजा लिया है? अभी तैयारियों मतलब जो भी है उसकी रूपरेखा बनाई है, प्रतिमा का भी आप देख के आए हैं, किस तरह का क्या कार्यक्रम रहेगा सर कल का? कल 29 तारीख को मडलाना गांव में शहीद जगमाल सिंह जी जी की मूर्ति का अनावरण होना है जी। और इस मूर्ति का अनावरण करने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी आ रहे हैं। जी सर। इस अवसर पर हम आज कार्यक्रम की क्या तैयारी है उसका जायजा लेने के लिए गांव में आए हुए हैं। जी जी। यहाँ देख करके हमें तसल्ली है कि गांव वाले बड़े जोश में हैं। पूरा ही गांव सर बैठा हुआ है आज? पूरा गांव बड़े जोश में है और बड़े जोर शोर से तैयारी के लग रहे हैं। आने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए सब बहुत तैयारी के साथ आतुर है। सर एक चीज़ और है, जो
अम्बाड़ा में तो वार मेमोरियल बन गया है, और जो नसीपुर में जो बनना था उसको लेकर के कल जैसे बिल्कुल मडलाना के नजदीक नसीब वो है सर। देखिए, नाम नसीपुर का है। जी जी 1857 की लड़ाई जो नसीपुर में हुई, जी लड़ाई जब होती है तो वो कोई एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ में नहीं होती। जी और नसीपुर की लड़ाई का जैसा कि विवरण है जी कि 5000 लोग यहाँ शहीद हुए, जी सर। रणबांकुरे हमारे देश के अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए। तो 5000 आदमी जब इधर से युद्ध कर रहे थे तो 3-4 हजार दूसरी तरफ से भी होंगे। जी सर। और इतने लोग जब हाथी घोड़ों के साथ लड़ाई लड़ते हैं, तोपों के साथ लड़ते हैं, तो वो कोई थोड़े बहुत एरिया में नहीं हो सकते। ये लड़ाई निश्चित रूप से मडलाना, धरसू, निवासनगर और पीछे कोरियावास तक लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर हुई होगी। नहीं सर, ये लड़ाई का तो सभी को पता है, लेकिन वार मेमोरियल अभी तक नहीं बना है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वार मेमोरियल हरियाणा सरकार ने घोषणा कर रखी है। जी जी और जल्दी ही इस मार्च के महीने से पहले उस वार मेमोरियल का भी उद्घाटन हो जाएगा। जी जी। तो सर, अभी जो शहीद हैं, ये इनका जो छोटा भाई था वो भी जो श्रीलंका में जो शांति सेना गई थी उसमें दोनों गए थे, दोनों भाई। अभी हमने जो जानकारी मिली है ये ठीक है कि श्रीलंका के अंदर शांति सेना के अंदर भारत से बहुत हमारे नौजवान भेजे गए थे, ताकि पड़ोस के अंदर अगर कहीं अस्थिरता आएगी तो उसका नुकसान हमें भी होगा। जी जी। इस बात को सोचकर शांति सेना में हिंदुस्तान के जवानों को भेजा गया था। और मुझे तो जानकारी नहीं, लेकिन अगर इनके दूसरे भाई भी गए थे तो वो भी और अच्छी बात है। जी जी। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ शहीद हो गए, जी जी, हम उनके सम्मान में स्टेचू का अनावरण कर रहे हैं। सर अभी 2 प्रतिमाएं और बनाई जा रही हैं, वो उनका भी करीब 1 फरवरी में होगा और 1 मार्च में आसपास। देखिए, आमतौर पर जो मूर्तियों का अनावरण होता है, जी जी, जिस दिन उनकी शहादत का दिन होता है, जी जी, उस दिन पर मूर्तियों का अनावरण किया जाता है। कल शहीद जगमाल सिंह की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। ये 29 तारीख को ही जी जी, इन्होंने शहादत दी थी। जी जी। दूसरे जो और शहीद है जिनकी मूर्ति बनने लग रही है, जी, उनकी जो तारीख आएगी। अभी बताया जा रहा था कि दूसरे शहीद जिनकी मूर्ति बनकर तैयार है, उनकी 6 फरवरी की तारीख है, तो उनका अनावरण 6 तारीख को होगा। जी जी। तो यह आमतौर पर जो तिथि जिस शहादत की होती है, उसी दिन मूर्तियों का अनावरण होता है। ठीक है, शुक्रिया सर। ठीक है सर। हाँ जी सर। हाँ जी, मैं अनिरुद्ध प्रभाकर, हाँ जी, गांव मडलाना। जी जी। आज ये जो शहीदों का प्रोग्राम है जी, इसके अंदर हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह जी आ रहे हैं। जी जी। जो हमारे यहाँ शहीद हुए हैं, शहीद जगमाल सिंह, ये सन 1989 के अंदर श्रीलंका में शहीद हुए थे। जी जी। इन्होंने वहाँ जो आतंकवादी संगठन था, हाँ जी, लिटे, हाँ जी, हाँ जी, उनके जो मुखिया थे, जी प्रभाकर, उनके जो मुखिया थे, उस संगठन के जो आतंकवादी संगठन था उनके जो मुखिया थे कनन कुट्टी, उनको वहाँ मौके पे मार गिराया था। जी जी। तो ये शहीद जगमाल सिंह जी की एक बहुत बड़ी शहादत है। जी जी। उस शहादत को पूरा क्षेत्र नमन कर रहा है। हाँ। और ये जो प्रेरणा है हमें, ये शहादत की जो प्रेरणा हमें, हमारे नजदीक जो नसीपुर स्मारक है, राव तुलाराम सन 1857 की क्रांति के महान योद्धा थे, उनसे प्रेरणा मिली और उन्हीं की प्रेरणा के आधार पर यहाँ का जो क्षेत्र है उसके अंदर इतने जवान और वो शहादत के लिए तैयार रहते हैं। जी जी। तो और कल तो 1 प्रतिमा का हो रहा है, इसके अलावा 1 प्रतिमा और बन रही है, अभी बताया 3 प्रतिमाओं का होगा। यहाँ 3 प्रतिमाएं लगनी है। जी जी। जिनमें से एक का तो उद्घाटन कल 29 को है। जी जी। और 2 का आगे तारीख निश्चित की जा रही है। 6 फरवरी। वो एक का 6 फरवरी है, एक का 18 अप्रैल है। जी जी। तो उनका भी मूर्ति अनावरण करवाया जाएगा। जी जी। तो पूरा गांव साथ है, पूरा ग्राम पंचायत? ना जी, पूरा गांव नहीं, जो अगल बगल के गांव हैं उन सभी की रुचि है इसके अंदर। जी जी। सभी बड़े उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कल प्रोग्राम में पहुंचेंगे। तो आप क्षेत्र के लोगों से, आसपास के लोगों से क्या अपील है, क्या निवेदन है आप? क्षेत्र के लोगों से मेरी यही अपील है, अभी कल 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और शहीदों के प्रति अपनी शहादत प्रदान करें। और भंडारा के अंदर प्रति ठीक है सर, सही कर दो सर।